वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अब के माइंड में जो इंसान चल रहा है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, उसका फोकस कहाँ है, वो किस जगह पर बहुत ज्यादा फोकस करके बैठा हुआ उसकी लाइफ में। क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन में वो पर्सन इन्वॉल्व है जो आपको सोच नहीं पा रहा, जो आपको देख नहीं पा रहा, या जिसके बारे में आप तो सोच रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है आपको ये बात पता नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका फोकस क्या है राइट नाउ। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, उसका ध्यान किस तरफ है। आप लोग के बीच कोई एंडिंग हुई है, ठीक है, आप लोग के बीच कुछ खत्म हो चुका है, एक फेज एंड है। आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, कुछ एंडिंग, कोई बैक स्टेपिंग, बहुत ज्यादा सिचुएशन होल्ड पे गई हुई है। आप क्या हो रहा है, काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट हुई है, फाइट हुई है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज्यादा डिस्टेंस आया है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्यों आपको नहीं सोच रहा, आप नहीं समझ पा रहे, क्या वजह क्या रही, क्यों डिस्टेंस बना, क्या रीजन था, क्यों ये चीजें इस तरीके से रही। ठीक है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट हो गई, क्यों इस सिचुएशन पे एक एंडिंग आई, एक ब्लॉकेजेस आ गई, आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट, लोगों के इन्वॉल्वमेंट, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सही क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, इसने इस इंसान ने बातें इतनी क्यों खत्म कर दी। ठीक है, एक ब्लॉकेजेस क्यों आ गई है, एक ये इस रिश्ते में कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही। आपको कभी कभी लगता है फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यहाँ पर काफी आप इस पर्सन को स्ट्रबन देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, टॉक्सिक देख रहे हैं, स्ट्रबन एनर्जी में देख रहे हैं। एक स्ट्रबन माइंडसेट का पर्सन है, बहुत जिद है, बहुत इसके अंदर एक टॉक्सिसिटी है इस इंसान में। ठीक है, मतलब कि ढीठ हुआ हुआ है, इस चीज को क्लियर करने के बजाय, इस चीज को बताने के बजाय ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है, अनक्लियर, एक क्लैरिटी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, स्टैग्नेंट है एनर्जी, अनक्लियर है, आप समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम क्या चल रही है, इशू क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है, खुलकर ये बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों ये ऐसे आपको बैक स्टेप करके चला गया, क्यों ये आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, क्यों ये गायब हो गया, क्या कर क्या रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, इस इंसान का फोकस क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आपके माइंड में जो पर्सन, आप उसके बारे में सोचें। ओके, आपके पर्सन काफी टॉक्सिक तरीके से इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिक बिहेवियर है आपके पार्टनर का। अगर आप लोग को पिका कार्ड देख रहा है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स को। ठीक है, सर्च कर लें, आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन कहाँ फोकस है इस वक्त। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में अपने बर्डन एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आपके पार्टनर एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। ठीक है, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं और ओवर थिंकिंग से गुजरता है ये इंसान, मतलब ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है राइट नाउ। बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में है, ये एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है घर का, तो इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसके पास टाइम नहीं है इन सिचुएशंस को सॉल्व करने का, चीज़ों को देखने का, बार बार सोच रहा है आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करे। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, बहुत सारा स्ट्रेस है। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का टावर मूवमेंट चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, ये इसलिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आपको खुलकर प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहा, लेकिन इसकी लाइफ में किसी तरीके का टावर मूवमेंट है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस आउट है ये इंसान, किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है, इसकी लाइफ, आप इसको जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ में जैसे कि स्ट्रगल से गुजर रहा है, ये अपनी जिंदगी में एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पर, इसको ऐसा लग रहा है ये आपको कैसे एक्सप्लेन करे ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, ये आपसे, आप इसको जो मैसेज दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, सोच तो रहा है उसके बारे में। अगर आप कांटेक्ट करने की कहीं से कोशिश कर रहे हैं, या आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहा, आप इसकी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं कर पा रहा, ये इसका जो पर्सनल लाइफ है ना काफी डिस्टर्ब हुआ है। ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी लाइफ में, किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी आई हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है ये इंसान, और भी ऑप्शंस में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर इस इंसान से बात करना चाह रहे हैं, एक मेंटल केज, एक ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है ये इंसान। ठीक है,
आप काफी ज्यादा इमोशनल है इस इंसान को लेकर, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन समझते हैं आप इस इंसान को, आपको लगता है सोल बॉन्ड है, आप बहुत इमोशनल है, अनकंडीशनल लव है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी का, इस इंसान की तरफ से मैसेज का, ये इंसान आपसे प्रॉब्लम शेयर करे, ये इंसान आपसे इश्यूज शेयर करे, आप चाह रहे हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं, इसके टेक्स्ट का, इसके मैसेज का, ठीक है। आप इससे स्टेबिलिटी, आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक रीबर्थ आए, ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस, टू ऑफ कप्स, एक बैलेंस रिलेशनशिप निभाए, ठीक है। आप एक आइसोलेशन में बहुत ज्यादा इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अदर साइड इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप काफी अट्रैक्टिव हैं इस इंसान की तरफ, अट्रैक्शन, पैशन इसका बहुत ज्यादा फील होता है। अगर यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इशू नहीं है तो इसका एक होता है ना कि इर्द गिर्द के लोग या क्या आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, ये क्लियर नहीं है आपको लेकर, ठीक है। अनक्लियर है, जो आप बार बार आप इसको ऑफर कर रहे हैं, स्टार मूवमेंट को जो आप फिक्स करने की बार बार आप कोशिश कर रहे हैं इसके साथ मिलकर, ये पर्सन क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्लियर नहीं है, आपके ऑफर को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बार बार देख रहा है कि आप इसको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या चीज़ों को इसके साथ सही करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसके साथ दोबारा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये एक उस मेंटल एक होता ना वो, इसके दिमाग की वो एक वो चीज़ ही नहीं है। मेंटल ब्लॉकेजेस, खुद को ब्लॉक फील करना, खुद को बंधा हुआ फील करना, खुद को बहुत एक एक नेगेटिव माइंडसेट में ही आपको लेकर, ठीक है। ये आपको स्ट्रेस की तरह देख रहा है, आपको लेकर सोचता तो है, आपके मैसेज को भी सोच रहा है, इस टावर को आपके साथ ये फिक्स नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो काफी टॉक्सिक हुआ है, या बहुत ज्यादा एक नेगेटिव हुआ है, ये आपको चाहकर भी सोच नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में कहीं दोबारा लाने का। आप लोग के बीच एक फेस क्लोज हो चुका है, आप दोनों के बीच एक फेस कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस है आप लोग के बीच, ठीक है। एक फेस की एंडिंग हो चुकी है, आप यहाँ पर स्टेबल हैं, काफी आप इस मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर स्टेबिलिटी ब्लॉक कर रहा है, आपको आपके साथ या तो बार बार कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देता है, या तो आपको जवाब देना छोड़ देता है, या आपको सीन कर आपके मैसेजेस को ऐसी सीन कर छोड़ देता है। एक ब्लॉकेजेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस, एक मेंटल केज से गुजर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, ठीक है। एक मेंटल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, डिफेंसिव है, आपको लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। डिस्टेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो चुका है, इस कनेक्शन को एक स्ट्रेस की तरह देख रहा है ये इंसान, ठीक है। इसका ध्यान अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस पे है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा है, ये उसको फिक्स करना चाह रहा है, ना कि आप लोग के रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहा है। आप इसको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप इसके ऊपर नजर रखते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप लोग के बीच काफी, आप काफी ज्यादा अपने आप को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, आप इससे मैरिज का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है। रिकंसिलिएशन, इससे मिलना, सेलिब्रेशन, आप चाह रहे हैं दोबारा आप में इंटरेस्ट ले, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट सोचे, आपके साथ मिले, इसको आपकी एक एडिक्शन हो जाए, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहे, ठीक है। आप जो चाह रहे हैं वो यहाँ पर हो नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल टाइम आप लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को जैसे कि एक चीजों को बेहतर करने की कोशिश करी है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर एक डेथ की एनर्जी आ जाती है, ये सिचुएशन खत्म ही हो जाती है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन बार बार ऑफ हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, इस रिश्ते में कुछ होने के बजाय यहाँ पर चीजें खत्म हो जा रही है। मेंटली आप लोग के बीच कंफ्यूजन आ जाती है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में, आप लोग का अपना मसला अलग है, लोगों के मसले अलग हैं, लोगों की बातें अलग है, वो एट द एंड इस रिश्ते को एंड कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपका बैलेंस हो जाए, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट और स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको इस वक्त एक स्ट्रेस की एनर्जी से देख रहे हैं, स्ट्रेस आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर उस सब चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, वेट, ओके, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन का इस वक्त राइट नाउ फोकस क्या है अपनी लाइफ में, क्या चीज है, क्या किसी और पर्सन के साथ है ये इंसान, इसका फोकस क्या है, ये इंसान इस रिश्ते को इतना स्ट्रेस की तरह देख रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है,
आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और की तरफ काफी पैशन फील कर रहे हैं। कोई आपके पर्सन से एज में छोटा है, ठीक है, किसी एक सोल बॉन्ड, एक सोल किसी के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। मुझे कुछ और नजर आ रहा है, आपके पर्सन किसी मतलब कि कहीं और पैशनेटिव बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में कहीं और स्टेबल, ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है इस वक्त, ठीक है। इसके दिमाग में कोई और इंसान है, ये अपनी लाइफ में कुछ और सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर नहीं, अपनी लाइफ में किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है, फूल की एनर्जी, ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट चाह रहा है। लवर, बिल्कुल यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप है जिसके बारे में इंसान आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, एक मैरिज कमिटमेंट। ये पर्सन आपके साथ नहीं कहीं और सोच रहा है, ये आपको शो कर रहा है सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन ये अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट, एक लविंग एनर्जी इंसान में किसी और को लेकर बहुत ज्यादा फील हो रही है, किसी और के साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है, स्टेबल मैरिज कमिटमेंट। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है ये फैमिली की तरफ से कनेक्शन है, या आपके पर्सन कहीं और खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि कोई फ्रेंडशिप हो सकती है जो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है, किसी स्टेबिलिटी में ये इंसान कन्वर्ट करना चाह रहा है, कुछ आपसे राइट नाउ हाइड कर रहा है, कुछ छुपाया हो रहा है ये इंसान, ये आपको क्लियर कट नहीं बता रहा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे कोई और इंसान नजर आ रहा है इसकी लाइफ में, कुछ और नजर आ रहा है इसकी लाइफ में होता हुआ जो ये आपसे छुपा रहा है। बिल्कुल इनडिसाइसिव एनर्जी है, ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ और जरूर सोच रहा है, ठीक है। होल्ड करके रखी हुई है इसने, जो ट्रुथ है वो आपसे होल्ड कर रहा है, ये चीज आपसे छुपा रहा है कि इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये अपनी लाइफ में किसी और सिचुएशन, किसी और इंसान के साथ कनेक्टेड है, ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, ठीक है। काफी इंटरेस्टेड है ये उस कनेक्शन में, ठीक है। कोई और सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन अपने अपने रिलेशनशिप में स्टार्ट, बिगनिंग, अपनी लव लाइफ को एक रीस्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। और मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है, टीम वर्क करना चाह रहा है, उस रिश्ते पे एफर्ट करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है। इस रिश्ते के बजाय ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, उस रिश्ते में एक इमोशनली डिटैचमेंट है, बस उस रिश्ते में काम कर अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाह रहा है, ठीक है। ये अभी बहुत ज्यादा एक क्लोज ऑफ है, अगर ये फैमिली की तरफ से है तो भी ये रिश्ता, ये इंसान उस चीज को सोच रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ अब कुछ नहीं बन सकता, तो मुझे अपनी लाइफ में कहीं और सोचना चाहिए, ठीक है। एक विश, ये पर्सन की मैरिज की विश है, मैं आपको इतना बता दूं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, ये अपनी मैरिज प्लान कर रहा है, किसी और इंसान के साथ एक मैरिज सोच रहा है, इसकी फैमिली प्लान कर रही है, ठीक है। कोल्ड हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे चीजों को छुपा रहा है, आपसे चीजों को हाइड कर रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं और स्टेबल प्लान कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर काफी स्ट्रेस हैं, ठीक है, आप यहाँ पर काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपसे चीजें हाइड है, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में हुआ है, खुलकर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, खुलकर आपको कुछ बता नहीं रहा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कहीं और बैलेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन शो ये कर रहा है मैं सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अब अपने आप को हील कर रहा हूँ। एक तो हीलिंग फेज तो इसका चल रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को एक सिंगल नहीं रखना चाहता, ये अपनी लाइफ में सर्च कर रहा है ऐसा पर्सन, या सर्च कर चुका है ऐसा इंसान जिसके साथ ये मैरिज कमिटमेंट कर सके, ठीक है। गिव मी अ वन कार्ड, इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, ये अपनी लाइफ में किसी मतलब कि यहाँ पर ये अपनी जिंदगी में कहीं और आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है, किसी और कनेक्शन में अपनी जिंदगी में डायरेक्टली मैरिज करेगा, शादी करेगा और मैरिज करने का वेट कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में कोई और पर्सन बहुत ज्यादा चल रहा है इसके माइंड में, कोई इसकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, बहुत टाइम से इंसान को जानता है, इससे एज में छोटा हो सकता है वो इंसान, ठीक है। लेकिन एक किसी और को लेकर अट्रैक्शन फील हो रही है, पैशन फील हो रहा है, वहां पर ये एक मैरिज का ड्रीम देख रहा है, कमिटमेंट का ड्रीम देख रहा है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत, रिस्क टेकिंग प्लान कर रहा है, ठीक है। आपके साथ एक मेंटल ब्लॉकेजेस आ चुकी है, आपके साथ इसको नहीं लगता अब चीजें फिक्स हो सकती हैं, आपके साथ नहीं लगता कि एक मैरिज और कमिटमेंट हो सकती है, आपको लेकर एक जैसे कि एक मेंटल ब्लॉकेजेस में जा चुका है, ठीक है, एक स्टकनेस पे जा चुका है। इन लोगों का सोसाइटी का बहुत ज्यादा सोचता है, अपने एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा सोचता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग का रिश्ता अच्छा था, आप लोग के रिश्ते में बैलेंस था, आप लोगों ने एक अच्छा कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करा है, लेकिन इस रिश्ते में बीच में मतलब कि बीच में कुछ हुआ है, ये रिश्ता एक बीच में जाके खराब हुआ है। ये एक कमिटमेंट या मैरिज या कमिटमेंट वाला रिश्ता था, ये इंसान सडनली इस रिश्ते को स्ट्रेस की तरह देखता है, इसको ऐसा लगता है कि रिश्ता सिर्फ स्ट्रेस लेकर आता है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अपने आप को एक बैलेंस, एनवायरनमेंट बैलेंस करना चाहता है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है, या आपसे जो भाग रहा है इसके दिल दिमाग में एक चोर है, कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है।
अब इसकी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, लेकिन इनडिसाइसिव है, दो राह में खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि डिसाइड कर चुका है कहीं और मैरिज करने का, लेकिन इनडिसाइसिव माइंडसेट में रहता है। इसने कहीं ना कहीं मैरिज कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है अपनी लाइफ में। इसके माइंड में एक बैकग्राउंड में मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, किसी को कमिटमेंट देना, किसी के साथ मैरिज में आना, स्टेबिलिटी में आना, इसके माइंड में ये चीज चल रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको लेकर अपनी अपनी सोसाइटी, अपना घर बार, अपनी फैमिली, ये जैसे कि क्लियर नहीं है कि आपको एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कहीं और ही कुछ और सोच रहा है, ठीक है। ये आपसे अपने थॉट्स हाइड कर रहा है, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है। ये जो अगर आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ के करीब नहीं आने दे रहा, अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहा, तो इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। जितना आप पहले इसके क्लोज रहे, आप उतना क्लोज नहीं रहे इसके, उतना आप पर्सनल लाइफ में इसके एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप जान ना सकें, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, ठीक है। ओके, कोई अच्छा खासा कनेक्शन था जो ये ब्रेक हुआ है, या तो आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया इस रिश्ते में, ये कनेक्शन आप लोगों के बीच एक बैलेंस रहा है, लेकिन एक बीच में कुछ हुआ है आप लोग के रिश्ते में, आपकी लाइफ में कोई एंटर करा या इसकी लाइफ में कोई एंटर करा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग को इस रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट करा है, आप लोग को एक डिटैचमेंट आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, एक अच्छे रिलेशनशिप में। इस रीडिंग को यहीं पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।